बताओ का कहत रहे हो। ब्रह्मा विष्णु महेश रहे ना, याद रही ना माया। तब जू कहाँ से आवा, वो घर हमका क्यों न बतावा, जौने घर से जू आवा। हाँ बोलो। और कुछ आता नहीं बताओ। वो घर जाना चाहत हो। हाँ आप ऐसे पूछा है, जावा चाहिए थी यार, नहीं जावा चाहिए थी कोई भी तो। नहीं जाना चाहत हो जा। जाना चाहिए थे, जब जा चाहिए थी। जौन चीज़ के मतलब ना हुए, वो कहना पूछी चाहिए। जिससे जौन चीज़ से मतलब नहीं है। नहीं मतलब कहा नहीं, बिना मतलब के कोनो बातें नहीं होत है। मतलब कैसे नहीं, जब हम पूछबे तो उसे मतलब काहे नहीं, हमारे काम जरूरत पूछे का मतलब उसे है तबे तो पूछे थे आज। वो जगह जानना चाहते कि कौन रास्ता है, कैसे जाना के जाए जाना चाहते हैं। चाहत हो जाए ना। और और जान जाए ना, लिए। भाई रास्तवा तो पहले पूछी तो जाए वाली तो है कहो तो। भजी, तो जान इनके का करी। ये जाने जो जाए कि नहीं है। जाए के नहीं है, जाए के युका का जान सकत हो कि जाए है कि नहीं जाए के। अगर जाए के नाई है, ऊपर नियत तो बताओ, ऊपर रखत है तो मन तो बनावा कि यू कहाँ से आवा कहाँ का जाई। और जाए वाली बात जब आ जाई तब वह टाइम बतावत है कि जाए वाला है कि नहीं है। रास्तवा तो पहले जाने के ही कि यहाँ से लागे या हुआ ननियापुर का चली गए है भैया, पकड़ लियो चले जाओ। तो ये बतावे वाली तो बात है आपके कि बताओ कि आप इधर से जाओ तो हुआ रास्ता है, इधर के घूम जाओ, बाएं हाथ में ननियापुर हो जाई। नहीं, जैसे रास्ता की का बतावा जाता है। रास्ता किसको बताया जाता है। जिका जाग चाहिए। जे राही तैयारी किए हुए हाँ। खड़ा हुए झोरा ओरा लेके, हम्म। अपन बैग वैग लेके खड़ा हुए रास्ते में जात हुए, तब हम्म। आपसे पूछत है हम्म। कि भैया ये रास्ता का जा रही हुआ का। हाँ। और रास्ता का न उका चले का हुए न उ बैठा हुए, हम्म। उका न चले का हुए न उसे कोनो मतलब हुए। तो और वो पूछे रास्ता। तो बात इका समझ में आ रही कि नहीं आ रही। नहीं समझ में आ रही सरकार, मगर बात यह है कि अब इका आप जान सकत हो कि चलत है कि नहीं चलत है, कि जात है कि नहीं जात, या आपका मालूम है। मालूम कहे नहीं, मालूम कहे नहीं मालूम। हमको मालूम है कि नहीं। अच्छा। हाँ। हमका मालूम है नहीं। अरे मालूम है तो वह तो पूछे जी। नहीं, हमका ये काहे नहीं जानकारी, मालूम है। ये जानकारी है आपका कि जई है ना, सिर्फ पूछा था। हाँ बिल्कुल, ये तो है ही है। और नहीं तो छठी मना के उतरे। हाँ यह बात है, चट्टी बना के सी जानत होते तो नहीं तो है। तो फिर बोले ठीक है। भगत जी, कुछ बोले आप हो। नहीं महाराज बात सही है। हैं। अगर उस तैयारी में होते तो छठी नहीं मनाए होते, छठी वो मनाए थोड़ी वो आते। लायक पर अब ही वो पहुंचा नहीं है, सिर्फ नहीं, उसे आप जो जान। कहो कि का आप जानत हो तो हम जानी नहीं है। तो ये ये अज्ञानता है हमार। या अज्ञानता नहीं जानत हो। हाँ। कहे से कि कोनो जब वो गए ये तैयारी, जब जे तैयारी करी तो के लक्षण कुछ बदली। बदली तो सरकार या बात तवा ही जाल में जे कोई फंस गवा है, जे कोई जाल में आवा है वो फंस गवा है। जाल से निकलना कोई आसान नहीं है। आप तो जाल में जौने जाल में फंसे हो उसी में आपका वह जान सकत हो, वही जाल के तुम नहीं जान सकत हो। और यू जौन बोल रहा है यू वही जाल में फंस चुका है। इसका निकलना आसान नहीं है कि पहुँचते रास्ता पकड़ लियो चला जाए सीधे रास्ता में। वो कहाँ फंसा है? क्या वाह, फंसा नहीं है कहाँ फंसा है? तुम फंसे नहीं हो। अब हमका बोलकारो ना। नहीं बोलो कि यही नहीं, बोले ही बने तो सब हो रहा फंसा है। फंसा तुम नहीं फंसे हो। कहाँ बताओ, फंसा? अरे तुम अब मुझसे कहो कि नहीं फंसे हन। फंसे तो तुम खूब हो। कहाँ हम फंसे अरे हैं? मुँह से कहो कि नहीं फंसे हन। हम आपके पास हैं, फंसे जान कहाँ? अरे काहे हम फंसे हो? जाल तो का हम बताओ तो काहे देखो, हम फंसे? जाल का बतावा है कि जाल में हम लोग फंस चुके हैं। जैसे आप हम जाल, लोग नहीं। हम लोग नहीं है, तुमहू का बता दे कि तुम नहीं फंसे हो। बताइए, हाँ, तुमहू बताई कि नहीं फंसे हो तुम। बताइए। हम सब अपने जानते कुछ नहीं फंसे हैं। हाँ, अपनी जान में आप नहीं फंसे हो ना। और जौन फंसाए के सब कह आए हो उसका हम ही से कहुआवत हो कि हम नहीं फंसे हम। ना कैसे नहीं फंसे हो?
उका फंसे नहीं हो तुम। कहाँ फंसे हैं? हम परिवार का ना जानित हो, घर द्वार ना जानित हो, तुम्हारे यहाँ गए ना हुई, तो तुम बताओ कि हम नहीं फंसे हैं, तो हम मान ली। जब हम पूरा हम जानी थे यहाँ से खानदान तक, बिटिया लड़का बच्चा सब परिवार जानी थे, कुछ बताए हो, कुछ हम देखा है, तो फंसे नहीं हो, कहाँ नहीं बचे हो। अब तुम कहो नहीं फंसे हैं तो हम मान बस लें। यही से कहे कि अब हम फंसे हैं, हम फंसे हैं, हम फंसे हैं। हाँ, तो हम जाल के अंदर जब फंसे हैं तो हम फंसे जब कर रहे हैं। हैं तो फंसे हैं, नहीं कर रहे हैं तो नहीं फंसे हैं। नहीं तो काहे टाइम फंसे हो जो बताओ। इनका जवाब- नहीं तो आप अपन तर्क रखो। हाँ ठीक पूछा था, ठीक पूछा। हाँ काहे नहीं फंसे, सही कहा था। शुरू रहा है, बंद ना हुए। हाँ अरे मतलब उनका बताओ काहे टाइम फंस गए हो। देखो बात ये रहा थे सरकार की, फंस गए हर आदमी। जब वो जाल के अंदर काहे फंस गए हुए, जैसे अब साहेब बतावत बालापन से हई बसे और जग से रह निराश, टीका तीरथ तरसते कबई हैं उदास। तो अब उनके हिसाब में उन्हीं से तो रास्ता पूछ के आदमी बतावत है कि भैया ये रास्ता से जा सके थे। तो मगर वो जाल जौन पाछे ये लड़का बच्चा पारिवारिक जौन जाल हुआ थे, तो जो जाले तो हुआ थे, बिटिया के बियाह करे थे, लड़के के बियाह करे थे, उका घर बनावे थे, उका खेत लिए थे, वो जाले तो है। और जो अकेले आवा है, वो अकेले अगर समझ लिए कि हमका दोसरिया नहीं है अकेले, तो तब वो जाने पाई। अब ऐसे कैसे वो जान जाए। तो मतलब आए तो अकेले नहीं हो आप अकेले हो, आए हो अकेले अकेले हो। तो काहे अकेले रह गए हो। तुम तो- ना बोलो, तुम बराबर रहो हमसे, हम तुम बराबर है। नहीं बोलबो ना तो फिर का झगड़ा नहीं करेंगे। झगड़ा विचार नहीं। करो, सबका बोले दियो ना। झगड़ा काहे ना तो बोले नहीं। हुई अपन बात बात रखिए बात ना। की करो अच्छा बस। रखो कोई भैया। बतिया न रखी है अपन। हाँ, बोलो कोई बात आप उनके ऊपर रखो तो वो अपन बात रख रहे हैं ना, तो का सुनो, आप हाँ, अपन बात सुने। रखो। नहीं नहीं बाल सुन। बच्चे की बात कह रहे हैं जो, ये बताइए कि अभी ये हंस यहाँ से निकल जाए तो कहाँ फंसे हो, कहाँ तुम आपकी माया है? आप अकेले हो कि बाल बच्चों के साथ में हो? अगर बाल बच्चों के साथ में आप जा रहे हो, कहाँ फंसे हो भाई। भाई फंसे हो का हिसाब बताओ कि कहाँ पर तुम फंसे हो। अगर बाल बच्चे के साथ में आप जा रहे हैं उनको लेकर के, या उनके साथ में रुके हैं, तब तो ठीक है। आप फंसे हो। जाल ये होत है जैसे कौनो चीज का जाल है, तो वो भार तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे ऊपर आवे लड़का बिटिया पूत बियाह गौन खेती पाती, यू जाल है तवा है। और यू जाल सब कहाँ मान के यू- मानने की बात है, जाल बस। कुछ नहीं है। एकदम सही ये आप मन की बात कर रहे हैं, आप मन से बात बोल रहे हैं, आप ये हाँ। सिर्फ माने के बात है। मानने की बात है। हम जब मान लिए हैं, हाँ, जब तब माने हैं, जब माने हैं, मन की गति में हैं, तो हम इसमें फंसे हैं। बस और जब हम माने ना, जिसको नहीं माने हैं, तो का हमसे पड़ोसी हम से नहीं कोई फंसे, मतलब है? काहे हम नहीं फंसे हो। का हम नहीं फंसे, भियान है का हम फंसे नहीं है, बैठे न अकेले। तो फिर कैसे तुम्हारी कर बात फंसे? है तो नहीं मन जौन हाँ, है, इमा जौन है, कतनी क्रिया है, जो का आवा का है तो कह बड़ी के भाग किए से है। आवा है। यहाँ पर इतनी टाइम का मन कहाँ है? मोह रूपी संसार के अंदर माँ कौनो मोह है, मोह जब तक कटी ना तब तक वो फंसा है। हम हुई आपके बड़ा नहीं बताई। सरल आपका उत्तर देहन हुए, बहुत सरल भाव में, आप समझ नहीं पाओ। उनका कहने का मतलब है कि जब हम जिस चीज को माने हैं कि हम फंसे हैं, तो हम फंसे हैं। फंसे हैं हाँ। और जब हम मान लिए हैं कि हमसे कोई मतलब नहीं है, मानने तो है, इस मन को सिर्फ समझाने तो है हाँ मन का कि समझ। हमसे कोई मतलब हम नहीं फंसे है, नहीं है। तो हम कहीं फंसे नहीं हैं। हाँ तो हम बस। फंसे नहीं हैं, हम अपने को फंसाए हैं। हाँ फंसाए हैं। फंसे हम थोड़े हैं, हाँ फंसाए हैं अपने का। हम खुद उसमें हम फंसाए खुदे हैं। हम फंसाए फंसे हैं। हाँ कहाँ हाँ हैं? वही हाँ, बताइए। ये हम चाचा फंसे साहब नहीं ये- हैं। ये कहा लिया ना, हाँ। ये सब बात बोलनी चाहिए हमको। नहीं नहीं, आप सही कहे एकदम। हाँ भाई सही है। मैं फंसे नहीं। हम अपने का माने हैं तब उमा जाल में फंसे हैं, और तुम्हार नहीं माने हो तो तुम नहीं फंसे हो। नहीं फंसे हैं। हाँ बात तो सही है, तुम्हारी बात ठीक है। हम मान ली हो तो तुम जाल में फंसे हो, अब नहीं मानत हो तुम जाल में नहीं तुम फंसे। ही नहीं चाहे जे, जब हम ये माने हन कि जाल है काम का ढोवे का है, तो हम फंसे हन।
और नहीं तो ये कोई ईश्वर पैदा किया है, वो अपनी भाग्य से जैसे जी रहा है, बस जो होना है उसके साथ हो रहा है, तो हम फंसे नहीं हैं, तो हम छूटे हैं। अभी बच्चा है तो अपने भाग से है, इसके जो होगा वो तुम्हारे ऊपर नहीं, वो कर्म कमाई। हम ये मान बैठे हैं जब कि हमारा है, तो उसी मैं हूँ, तो उसी मेरा हमारा और मैं फंसा हूँ। मेरा तेरा में फंसा है। माया माया माँ वेर जौन करी। है मोह सकल व्याधिन कै मूला, यो मूल तो है मोह, मगर जब फंस गवा है वो मोह माँ। अब लड़की है, बिटिया है, लड़का है, जब तक कोई लायक नहीं हो तो बियाह नहीं उगौन करते, और तुम पैदा करके इसे छोड़ के चले जाओ तो हम जानी नहीं फंसे हो। अब सबके ठिकवा दिए हो तो बाबा हो गए हो, अब चले आयो, चाहे यहाँ चले आओ चाहे और आश्रम में चले जाओ। अब भैया हमरे पाछे आगे पीछे क्यों नहीं है, अब जौन कुछ है हम तो जीव अकेले आए हैं, हम अकेले जीवे आज जाने हो ना। नहीं, ये तो नहीं तो पूरी जिंदगी पूरी जानते हैं, हाँ 40 साल पहले से जानते हैं या। कि हमको अकेले जाना है, आज नहीं जान रहे हैं। तो ठीक है, तो पहले से जब जाने हो हम तो कुछ नहीं किए हैं, हम कुछ ठिकवाए नहीं है। आप ठिकवाए हैं लेकिन हम नहीं ठिकवाए हैं। हम तो ठिकवावा भाई जौन हम जैसा ठिकवाए प्रकृति जौन चाहा हम वैसा बताए हुआ। जौन ठिकवाए तो उनके हम बताए थे, हम उसे अब आप बताइए हम कुछ नहीं ठिकवाए हैं, तो अब हम का बता दे कि हम का नहीं ठिकवाए हैं। लड़का हाँ जूठे बिटिया रही, इनके सब बियाह कौन कह दिन, घर द्वार जौन कुछ हो सका तो उनका कह दिन। तो अब तुम 40 साल से हो तो तुम्हार बात भाई जरूरी है। हम तो नहीं ठिकवाए, हमारे तुम्हारे तरफ से वतना कुछ हम नहीं हुआ। पाँच नहीं किए पाए ने भाई, साथ हमसे नहीं आवत है, जौन हम रही है वही 40 साल माने बहुत भवा। बहुत कह रहे हैं कि हम बहुत कुछ नहीं भाग। किए, हमारे कारण से क्या हुआ है। अब के लड़का 40 साल जिया भारू हैं। हाँ 40 साल अब भारू, 40 साल तक ये 40-50 साल बिगाड़ दिए, बड़ी बात है। हाँ तो आगे चले बात, बंद ना हुए। नहीं फंसे हैं कि फंसा, मतलब अपने फंसाए हैं, नहीं यही पर फंसाए रहा है। हन भाई, फंसे काहे खान, अब जब अपने फंसाए हन, जब फंसे हन तो उमा फंसाए अपने को, ये का खातिर तो बुझवाता तो नहीं है नतारी बाजी। जब दोनों मिलाए गए हैं तब भाई तो इमा आवाज निकली। नहीं तो अब वहीं आप कहो एक कबीर साहब कहा थे कि कहें कबीर जाए बही, और जब से चेतो तब से सही। हाँ तो ये कबो चेत ना आई कि यही माँ फंसे हैं, निमा से निकले चाहिए। तो हम फंसे, अब फंसे वाली तो बात बताई से, जैसे हियाँ से चले गई ना कोई बात हुआ घर में देख ली नहीं कोई, हम कहा भैया देर हो थे चलिए हो ही जाए। आए तो हुआ आए तो वो फंसे वाला तो रहा था कि हुआ थोड़ा देखे के यहाँ फंसौला है, और जो ना ही जाए है तो कोई नहीं ही बात खत्म। नहीं सबर दो चीजें हैं कि सबर और संतोष की के कहा गया है। अब ना नहीं कहा जा। तो ये सबर और संतोष कब आई कि जो होते तो ठीक है। हाँ जो आप जैसे कहो आप निकल गए हो, आपका हमरे 16 साल में माया नहीं जागत रही, हमरे सब कुछ नाश हो रहा है, नहीं तो नहीं हमरे खेती पाती नहीं रही, सब रही का हमरे सब कुछ है। चेतना नहीं रही। हाँ, ये सही पूर्व बात। जन्म की कमाई न हो पूरा सरकार साल की में आदमी हैं? पूरे संसार को जान समझ रहा है। नहीं हम का ई का मतलब हमरे कहूँ से संतोष आवा हुई ना हाँ कि हमार हमरे ये दिमाग में नहीं रहा कि हमार बिगड़त है। बिगड़े चाहे बने नहीं नहीं हमरे ये दिमाग में नहीं रहा का कि हमार बिगड़ जाए, हमरे दिमाग में नहीं आवत रहा नहीं आवत रहा। कि हमारी के करी ये नहीं आवत रहा। यह तो आपका फंसा है कि ये के करी, कुछ यह तो लिखो नहीं ना। सबर हो रहा है, हैं? जी यही तो संतोष नहीं हो रहा है कि हम ना रहा तो ये के करी। यही तो फंसा है आपका। महाराज जी, वही तो हम कह रहे हैं ना कि आज ही अगर ये से निकल जाए जो बोल रहा है, तो कल वो कौन फंसाया उसको, कोई रोकने वाला है, वो तो चला गया, तब कौन करेगा। तो हम खुद ही फंसाए हैं ना उसमें। हम हाँ, फंसे हम हैं, तो घुसे फंसे हैं न। ठीक कहा, अपने को मान बैठे हैं कि हम फंसे हैं। हम फंसे हैं। हम अपना नहीं तो मान फंसे हैं, बैठे, हम फंसाए हैं। फंसाए हैं।
हम चाहे तो हम निकल तो गए बाहर। हाँ हम चाहे तो निकल गए। भाई तुम चाहो तो बाहर निकल गए, कोई फंसाए नहीं हो। मोह सकल व्याधिन के मूला, मोह जो होते यह जात को मूल आए और मोह में जीव जो फंस गया है तो उसे निकलना आसान नहीं है कि इसे छोड़ दियो चल दियो। काहे काहे चल दियो, काहे छोड़ दियो, ऐसा आसान काहे नहीं है? काहे का इमा कठिन है? का कठिन है? हाँ कठिन तो नहीं है, जो आप बताओ तो का कठिन है, तो कठिन कुछ नहीं। इधर थोड़ा इधर पकड़ लो। अरे भाई शांत रहो। हाँ का कठिन है बताओ, जो कठिन हो बताओ। कठिन कुछ नहीं, छोड़ दियो तो कोई कठिनाई नहीं। मगर ये जैसे कौनो बात का मोह सकल व्याधि के मूला, मोह में फंस के तो यो कैसे छोड़ दिया? वो फंसा है ना, जीव जो है वो मोह में फंस चुका है, तो इसे अब भाई छोड़ दियो भैया चले आए, सब का हमारे मुँह पे लादा है कि हम ही सब कुछ करवे, वो कुछ नहीं है। बोला ये खुद ही फंसा है उमा ना, ये खुद फंसा है उमा। ये तो काहे फंसा है भाई, काहे फंसा है? तुम्हार हुआ का जरूरत है? तुम अपन जरूरत समझे हो ना कि ऊ के जरूरत नहीं है उसका तुम्हारा। जरूरत नहीं है, हम अपन जरूरत समझ रहे हैं। समझे। हाँ कि हमारे बिना ना होई। हमारे बिना ना हो। हाँ तो उमा के फंसा है? उमा हम फंसे हैं भाई, उते के हमका फंसाए है? नहीं हम खुद ही फंसे हैं, वो फंसाए क्यों नहीं? तो उका काहे में फंसे हन? फंसे इसलिए हन कि हमारा है। हमारा है इसलिए फंसे। तो ये हमारा है शरीरिया। नहीं यही बतिया तो अब हम कहे कि जब रास्ता सिर्फ जाने का है, कहाँ से ये शुरू हुआ? हाँ शुरू हियाँ से हुआ कि रास्ता सिर्फ जाने के चलना तो है नहीं। हाँ, तो आप कहो कैसे जाने हो? तो यही तना हम जाने जो ना आप सुन बता रहे हो है हाँ, यही चिन्ह जाने हाँ सही, यही चिन्ह जाने जैसे बता रहे हो। कि का आप कैसे जानो कि नहीं चले का है? हम्म, यह तो बतिया आपके प्रश्न हुआ यह रहा ना हाँ कि ये आप कैसे- कैसे का जानो कि नहीं चलना है। जी हाँ हाँ अखुआ निकरा इश्क में जब जामय के ऋतु आए, और मोहन बिरही हंस को दुनिया नहीं सुहाए। ई आ जाने के लक्षण उनका नीक कहूँ ना लागे, और इश्क थिरान बने बन भागे। ई आए लक्षण जो आप कहा तो कैसे जाने हो? ये लक्षण है सही। उनका नीक कहूँ ना लागे, हम्म, इश्क थिरान बने बन भागे। तो उनका नीक कहूँ ना लागे, और इश्क थिरान तो बने बन भागे। जो कहो कि जैसे कैसी आपका पता कि नहीं हमका के जरूरत नहीं। जब जरूरत जो चीज़ के जगह होते है उसके पीछे वो बेचैन होता है, उसके लिए वो छटपटात है, उसके लिए उसके अंदर तड़फ पैदा होता है। और जौने दिन जौनी चीज़ के लिए तड़फ जौने आप जौन भाई बताओ तो कि जौने मोह माया में फंसा हो कैसे छूटे के लिए तड़फ नहीं रहा, फंसहीन के लिए रोज तड़फ रहा है। फसाइन के लिए। भगत जी सही बात है। मैं फंसे लिए तड़फा गवा है तब फंसे हो। तड़फा नहीं गवा, तड़फिन रहा है, फंसहीन के लिए तड़फ रहा है, तो छोड़ाई के। अब वही जो है फंसे लिए तड़फा। जब छूटे के लिए तड़फे लागे तब क्यों सहारा करे। जैसे आप नदी के बीचों बीच के तरफ भागत जात हुए और कोई किनारे खड़ा हुए और आप उधर का चिल्लाओ हमका बचा लियो, तो क्यों जे कोई खड़ा हुई किनारे पर तो यह सोची कि वापस हो, इनसे क्या मतलब है, ये पागल हो गए। जब उसकी तरफ आप दौड़ेंगे तभी तो कोई ना कोई उपचार करेगा, कोई रस्सी फेंके या कोई और आपका इशारा करे इधर आ जाओ भैया, हमारी तरफ आ जाओ। यह तरीका है, और थोड़ा शरीर ढीला करो, पानी अपने आप
वेग में आप बहते चले आओगे, और जब विपरीत दिशा में उसकी तरफ वो देख ही नहीं रहा है, हाँ तो फिर कौन सा रास्ता बताएगा वो? कौन रास्ता बताइए? तो हम डूबे ही के तरफ, डूबने की तरफ तो भाग रहे तो हैं फिर कि निकलने की तरफ भाग रहे हैं? नहीं, डूबे तरफ भगत हैं, तो उमा वो कौन रास्ता के बताइए? नहीं, आप तो पर्सन हैं? ठीक है आपका पर्सन भाई, जब वही तरफ तुम भागत हो तो वो कौन रास्ता बता दिए कि इधर निकल जाओ भैया, ये रास्ता से आओ? नहीं का निकाले कोशिश करो तो तू लिख रास्ता बताइयो तब तो लिख सी। हमार बात नहीं आपकी समझ में आई। हाँ। समझ में नहीं है। आप गांव की तरफ भागो हाँ, और हमसे रास्ता पूछो, हाँ, और हमारी तरफ देखो एको बार ना, हाँ, ना हमारी इशारा समझो, ना हमका हमारी बात मानो, हाँ, और विपरीत दिशा में भागो, हाँ। तो हम तुमको कौन रास्ता बता देंगे? कोई रास्ता ही नहीं है, जब तुम जा रहे हो तो फिर जाओ। तो कोई संत की तरफ देखा चाहत है? हाँ, कोई संत के बाणी सुना चाहत है? नहीं सुना चाहते। कोई संत के संदेश आचरण में धारण करा चाहत है? तो संत कौन रास्ता बता दी? कौन जाना? कोई रास्ता ही नहीं। जब संत रास्ता तो तुम ही जाने आए हो, जो जनहू चाहतो तो डूबे वाला। हमार बिटेवा के शादी बताओ कि कैसे हुई? हाँ, डूबे वाली रास्ता पूछा चाहते हैं आप। संतों के पास अगर गए हैं तो यही वह संत आज ऐसे भय कि वही संत वो उपचार बता रहे हैं कि जाओ छू मंत्र से तुम्हारा ठीक हो जाएगा, जाओ छू मंत्र से, ऐसा छू मंत्र करते हैं कि नौकरी मिल जाएगी। तो डूबही वाले संत भी रास्ता बता रहे हैं, और वही आज प्रसिद्ध हैं, वही सिद्ध हैं। वही सिद्ध है, वही सिद्ध। संत की तरफ जब आप देखेंगे, संत की जब आप सुनेंगे, तभी तो आपको डूबने से बचाएगा संसार से। अभी तो बचा सकते। मैं लगे बैठी हो ना, बात करी हो ना। न बात सुनने का टाइम है, न बात मानने का टाइम है, न देखने को उसकी तरफ टाइम है, तो कौन रास्ता आपको कौन बता के रास्ता? छोड़ा ले? 2 मिनट रुको हूँ, टाइम नहीं। अखुआ निकरा इश्क में जब जामे के ऋतु आए, और मोहन बिरही हंस को दुनिया नहीं सुहाए। सुहाना माने अच्छा लगना। अखुआ जब निकला इश्क में, जब समय आई जामने के ऋतु आया, तभी तो अखुआ निकलता है। इस समय लहसुन बहुत लहसुन देखें सड़ जाएगा। इस समय आलू बोए, सर जी इस समय पिपरमिंट लगावें, ना हो। उसमें कोई कल्ला नहीं निकल सकता। अब ऋतु जब आई, अब ऋतु आई है, मनुष्य जन्म मिला है तो ऋतु आई है, जामे के ऋतु आए, लेकिन इश्क पैदा नहीं हो रहा है, तो निकले कैसे कल्ला? पैदा नहीं हुई। आँखुआ निकला इश्क में, अलग नहीं निकलेगा आँखुआ। ये चाहो कि दूसरी जगह पे आँखुआ निकले। इश्क का मतलब क्या है? बेचैनी, छटपटी। जी जब जामे के ऋतु आए, जब जामने का समय आया, तो उसके अंदर बेचैनी होना शुरू हुआ, और समय जब आया तो बेचैनी हुई। अब जामने कैसे जमा? और मोहन बिरही हंस को दुनिया नहीं सुहाए। बिरही का मतलब क्या होता है? जिसके दर्द हो, तरफ हो, तड़पना हो, बेचैनी हो, जिसके उलझन हो, घबराहट होती हो कि हाय रे दादा, अरे वो फोब ये दिन छूटी तो का हुई, एको बार तो याद आवे। मोहन बिरही हंस को दुनिया नहीं सुहाए, दुनिया नहीं सुहाए। मोहन बिरही हंस को दुनिया नहीं सुहाए। दुनिया जब न सुहाए, ना अच्छा ना लगे, तब वो बिरही अब ये संसार के जाल से छूट सकता है। और विरह सता रहा है कि पूरा जीवन निकल गया, और विरह भी सता रहा है कि हमारा ये घर का काम है नहीं खत्म हुआ, अपना कब काम शुरू करोगे? हंसा संगति कबहू न बैठो, तीनियों जलम गंवाओ।
और मोहन शाह भजन कब करबो जब उल्टी खाट बिछाओ। ये ज्ञान सीखे का, भजन गाने का, संतों के साथ बैठने का प्रभाव क्या पड़ा आपके ऊपर? एक जीव वो होता कि अपने आप से जग जाता। हमको कोई जितना हम सिखा रहे हैं हमको लोगों को बताया। पूरा उम्र आप लोग निकाल दिए अब वहीं आपका मौतें नहीं याद आ रही। हम लोगों को 16 साल की उम्र में मौत याद आ गई है। आप पूरी उम्र निकाल दिए जबकि दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आपको याद ही नहीं आ रहा। डेली कौन नतेवा जो है बिगड़ रहा है, कहूँ बेटौना आपका बिगड़ रहा है। हमारा शादी विवाह नहीं हुआ, हम पैदो नहीं किए, हम जान गए किसी का नहीं कोई। हाँ कैसे जान गए जब कुछ नहीं है? बोले सही है। तो या तो आप अपने मन से जाग जाएं, या तो देख के जागें, और या तो कोई जगावे तो जागें। 3 प्रकार है ना। ये तो या तो एक आत्मा होती है अपने आप जग जाती है, और या तो देख के जगह अरे दादा इस 16 साल की उम्र में और छोड़ दिए और कुछ बिगड़बो नहीं हुआ, हमसे कईयों गुना बन भी गया और हमसे ज्यादा सुकूनों में है। कहो सही। भगत ठीक कहा तो मायाजाल कहाँ से है? तो या तो स्वतः जगें और या तो देखें तो जागे कि आखिर हम जीवन भर छटपट जिसके लिए कर रहे हैं उसमें से हमारा कौन है, और या तो ये छोड़े बैठे हैं तो इनका कौन है। इनके ज़्यादा हमदर्द कितने हैं, या हमारे ज़्यादा हम जिनके पीछे नाच रहे हैं हमारे ज़्यादा हमदर्द हैं? हैं? अखुआ निकरा इश्क में जब जामय कह ऋतु आए, और मोहन बिरही हंस को दुनिया नहीं सुहाए। सुहाना माने अच्छा लगना। भाग्य जागृत रहे, आज कोई पुण्य रहा हुई किसी जन्म का, प्रारब्ध उदित होगा तो कहीं चलो, वहीं चलो, सुनो। अच्छा ये तभी काहे लिखा गया कि जो इच्छा करी हो मन माही, तो हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ हाँ नहीं। ये तो हाँ, बात सत्य है। तो लेकिन जब हरि प्रसाद वहां लास्ट में लगा है, हरि हाँ। हरि पर रखते हुए यदि इच्छा करोगे तो हरि प्रसाद इसीलिए कहा गया। हाँ, हाँ तो हरि पर नहीं रखे हो? नहीं, हमने तो रखा नहीं कि इमा हरि पर नहीं रखे, नहीं। कहा क्यों हरि के बाहर तो क्या, है। नहीं तो क्या नहीं मिल सकता है सरकार? तो यह बतिया तो है वहीं कि आप जो कह रहे हैं जब ये लिखा है हाँ कि उधर कह रहे हैं गीता माँ कि हमारे बिना पत्ता नहीं हिल सकता। नहीं हिल सकता। तो जब पत्ता नहीं हिल सकता है तो ये काहे लिखा है कि जो इच्छा करी हो मन माही, हर प्रसाद वो को अलग की बात दुर्लभ है। पत्ता नहीं हिल सकता है मेरी इच्छा के बिना, कृष्ण कहते हैं, ये तो सत्य है। हाँ अर्जुन, संसार में यदि चाहूं तो पवन चलेगा, ना चाहूं तो बंद होगा, ये तो सत्य है। और तब कहते जो इच्छा तुम्हारे मन में है, तो अपनी इच्छाओं से है और भगवानों का हाथ। नहीं, जैसे लड़का बच्चा पैदा कैली हो हाँ तो का कोनो इच्छा तुहार परिवार में चली कि तुम भोजन अब दिए बंद कर दियो? नहीं, काहे देना है, भोजन तो देना पड़ेगा, भगत जी वो तो उत्तरदायी तो आपस। तो का उनका औकात है कि अब हवा न चलाएंगे? चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे? भाई जब बैठो भाई शांत रहो, बैठो लेकिन बैठो। रखा लेकिन उन्होंने कहा है मेरी मर्जी के बगैर हम तो कष्ट क्यों देंगे? आपके मर्जी हम पूछ रहे हैं कि आप अपना परिवार पैदा किए हैं, हाँ बिल्कुल। और वो 4 बच्चे हैं, 4 बेटी हैं, 4 ठू बहू हैं, हाँ और उसमें कहा आपकी औकात है हाँ कि आप सबका भोजन बंद कर दें? हाँ, नहीं मेरी तो नहीं, लेकिन ईश्वर की औकात है कि बंद कर दे। उस जगह की ईश्वर आप हैं। नहीं, मैं तो हूँ। 1 मिनट, लेकिन हमारी कुछ- बात पंडित जी, हाँ, हमारी चलिए, बात चलिए, समझिए। चलिए, चलिए। जिसने बनाया है, जिसने पैदा किया है, जी क्या उसकी औकात है कि अब वो हवा बंद कर देगा? हाँ, है, नहीं है, है। ना बंद कर नहीं, देगा। बंद इसलिए नहीं करेगा, पापी तो वहाँ संसार में केवल एक है, लेकिन करोड़ों तो पूर्ण आत्मा उसके नहीं, पूर्ण आत्मा एक अलग बात हो नहीं, गई। क्यों नहीं बात हो गई? नहीं, कौन पूर्ण आत्मा है, कौन पाप आत्मा है? हाँ बिल्कुल, किसको पाप आत्मा कहते, किसको पाप पुण्य? आत्मा तो भाई क्यों नहीं है? नहीं, क्या है पाप, क्या है पुण्य? जो अपने जीवन काल में महाराज लिखा गया है
कि जो अपने जीवन काल में सब स्वर्ग और नर्क का भोग रही, वही पाप कर्म और पाप आत्मा है, सुधर रही है। और पूर्ण आत्मा धर्मात्मा जो है वो दूसरे को सुधार रही है। सरकार ये हमें देखने में आया है। का चीज पाप है, का चीज पुण्य है? अब पाप और पुण्य का भाग जैसे भी कर्म करोगे वही पाप पुण्य है। का पाप है, का पुण्य है? वो पाप ये है कि दुष्कर्म करना, किसी भी तरह के अनीति अधर्म के कर्म करना ही पाप है, और धर्म नीति पर चलना ही पुण्य है। जैसे कोई भी कार्य हो, जैसे जो तुम कर रहे हो, आप बैठे कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ये तो आपका धर्म है, और मेरा धर्म है कि हम आप जैसे आप गाय को माता मानते हैं, हाँ जी, और वो अल्लाह को चढ़ाते हैं काट करके, कहते हैं हमको सवाब मिलेगा। हाँ तो मिलेगा, तो उनके धर्म में जो लिखा है वो करें, उसको हम नहीं रोक सकते। इसका किसी की आस्था का माना जाएगी? तो इसकी आस्था पे हम ठोस नहीं लगा सकते साईं दाता जी, मैं नहीं लगाने वाला। क्यों? क्योंकि आप मानते हैं किसी को, मैं मानता हूँ किसी को, मैं गौ को माता ठहराने के लिए विकल हो रहा हूँ। इसका एक रोम रोम में मैंने कहा कि गंगा सभी नदियाँ पृथ्वी विराजमान है, और अगला कहता नहीं, ये तो मरने के लिए ही आई है, इसको तो कटना ही था मेरे हाथ से, तो हम इसे काट करके निवाला बना के भोजन पा जाएंगे। तो उनको भोजन से संतुष्टि है, हमको पूजन से संतुष्टि। यही पाप और पुण्य हमें दिखता है, यही पाप और यही पुण्य हमें दिखता है, यही धर्म, यही अब आप जबरदस्ती करत हो? नहीं, बिल्कुल जबरदस्ती है माँ ना, रत्तु भर नहीं। जीव का आहार है, आप जीव का आहार नहीं करते? नहीं करते होंगे, करते होंगे जाने अनजाने में। जैसे हम आटा पीसने गया है तो हो सकता है घुन भी पीस गया है, और सही बात है, तो हो गए। जीव का, और अन्न में भी जीव है। जैसे अच्छा, गाय को अगर आप दूह करके और दूध लेते हैं, तो दूध काहे से बना है? दूध तो गाय से ही बना है। नहीं, तो दूध काहे, कहाँ से उत्पत्ति होती है? दूध गाय के अंदर से ही उत्पत्ति है। नहीं, किस चीज से उत्पत्ति होती है? अरे भाई, बना तो उसके खान पान भोजन से। हाँ, सब लोग बोले, सबका बोले का तो चल, अभी वीडियो चल रहा है, सब लोग बोले। दूध में शहद कणिकाएं होती, इसलिए उसको अब वो फायदा करता है। बनता तो रक्त से ही है, वो रक्त कणिकाएं। बस इतना हमका जरूरत है। क्यों? किसी को अगर आप देवता मानते हैं और उसको दूह करके अगर आप अपना भोजन करेंगे, तो पाप होगा कि पुण्य? पाप होगा, पुण्य होगी नहीं सरकार। अब अभी सिद्ध करिए पंडित नहीं जी। नहीं, इसमें वो उसका अवतरण किस लिए हुआ है सरकार? अब हम इतना ज्ञान, हमें ये बताओ, स्त्री किस लिए हुई, पुरुष किस लिए हुआ, गौ किस लिए हुआ, और गौ का बछड़ा किस लिए हुआ है, ये हमें तो बताओ, तब तो हम कुछ जाने। किसी का जन्म होता है तो कुछ जन्म का सरकार दाता जी कोई वजूद होता है, प्रभु जी जन्म का कोई वजूद होता है कि तू जाएगा इस योनि में। बात यहाँ चल रही है पंडित जी, हाँ पहले जी, प्रश्न समझें। हाँ जी। अगर आप प्रश्न से बिछड़ नहीं, जाएंगे, बिछड़ेंगे नहीं सरकार, जहाँ आप चले गए। दूसरी बात, हाँ जी, जबरदस्ती कतई नहीं, हाँ यहाँ विचार हो रहा है, बिचारे तो और विचार पे कतई जबरदस्ती मत कीजिए। जो सही है सही मान लीजिए। हाँ ठीक, बताओ जो हम यहाँ पूछे कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। हाँ तो क्या है पाप भाई, आप बता दीजिए, हमारी समझ में जो आया बताए। आप बताइए कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, इनकी उत्पत्ति कहाँ से? भाई हमको तो जो मालूम है कि अधर्म करोगे तो पाप, और धर्मरत रहोगे तो पुण्य मिलेगा। धर्म और अधर्म कौन समझ रहा है कि हम धर्म कर रहे हैं कि अधर्म कर रहे हैं? नहीं, यही बतिया तो हम यही यही तो जगह, पाप है, हैं? ना समझना ही पाप है। नहीं, आखिर कौन समझ रहा है? नहीं, इसमें क्यों? कौन से सकता है कि समझ रहा है कि हम पाप कर रहे हैं कि पूरे कर रहे नहीं हैं? तो अपने अपने कर्म का भोग इसीलिए तो कर रहे हैं। आप अलग चले जा रहे हैं। आप तो कैसे तत्काल समझ- अलग छोड़ के ठीक रास्ता है, चल रहे हैं। लेकिन हम कैसे जाने कि क्या हमारा धर्म है और क्या हमारा अधर्म है? अब जैसे गाय के ऊपर चर्चा चली, तो गाय को जीव गाय है तो गाय की हो कैसे चर्चा गई? नहीं हम ये चली। पूछ रहे हैं। गाय की चर्चा कहाँ से चली? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जैसे आप गाय के ऊपर पूछे कि ये धर्म है कि ये जैसे- धर्म है, जैसे अब दूध रुको, खा रुको, लेना, रुको, उसी के अब- रक्त से दूध। 1 मिनट सरकार, ओनली 1 मिनट प्रभु। जैसे आपने कहा कि गाय के रक्त से ही खून बनता है, और सिद्धिदाता ये बैठा है, सिद्धि कर दिया, और सत्य है कि उसे खिलाओगे पिलाओगे उसको खून बढ़ेगा, तो उसी खून से दूध बनेगा। जैसे मानव शरीर के अंदर तेज की उत्पत्ति होती है, ठीक उसी तरह से तो दूध दूहकर हम खाते हैं। उसमें दोष क्या है दूध के अंदर, और क्यों नहीं खाया जा सकता है उसी का रक्त?
रक्त खाते हैं कि हम उसका दूध, उसका तत्व खाते हैं? बोलो। दुहने में उसको और खाने, उसका जन्म किस लिए हुआ, किस पाप के कारण उस पशु योनि में पड़ी है? कौन सा ऐसा कर्म किया होगा? बड़े भाग्य मानुष तन पावा जब लिखा गया है, तो गाय बेचारी, भैंसा बेचारा और ऊंट बेचारा, बकरी बेचारी क्या कह सकता कि मेरा क्या भाग्य जागृत हुआ, मानुष का तन को बड़ा भाग्य मिला? बताओ। दूध दुहने की बात आती है तो रक्त से ही दूध बनता है और रक्त का ही पान करता है, जीव जीव का ही आहार, ये तो सत्य है। लेकिन फिर गाय किस लिए हुई? इसमें पाप क्या है? हमें नहीं दिखता ही नहीं कहीं पर। स्वार्थ के बस दुनिया है। आखिर एक मिनट सरकार, पाप और पुण्य मान कौन रहा है? तो ना माने ना, जो कौन ना, मान रहा है? कोई ना मन माने। मान रहा है। मन पाप और पुण्य मन मान रहा है, मन अच्छा। की कल्पना है बस बस। आत्मकल्पना नहीं, नहीं, इसमें आत्मकल्पना कोई नहीं है। कोई है ही नहीं। नहीं, ये मन की कल्पना है। अरे तो मानते तो हैं कि मन सबको ले हाँ, जाता है। हम मन जो है धर्म पर चल रहा है, मन अधर्म अपने को साबित कर रहा है। पाप और पुण्य सब यही कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है। मन का कार्य क्या है सरकार? बस जो आप बोल संकल्प रहे हैं, विकल्प। आप सारे हाँ, मन की वृत्ति से बोल रहे हैं। जय 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 हो श्री सीताराम। मन का कार्य है संकल्प और विकल्प करना। है सरकार, क्या? संसार है क्या? संसार में क्या पे हो नहीं, रहा है? किसी बात पे प्रभु, किसी बात पर मन का कर्म है संकल्प और विकल्प करना। किसी बात को सुन करके उसके लिए हम क्या करें क्या ना करें, किन कर्तव्य विमूढ़ होते हैं, या हम विकल्प को इसके लिए निकालते हैं। मन का कर्म है संकल्प और विकल्प करना। तो मन क्यों ना संकल्प करे कि हम साईं जी के दर्शन करेंगे, उनका आश्रम में जाएंगे। साईं देखो हंसा हिंदू की हिंदुआई, मुक्ति हेत गौ पूजाई। तेहि की देह को छूति लगावें, हाड़ मांस दुई भोजन पावें। घेर तो पाक सबे करिपाका, कौनी बुद्धि से खीर न पाका। मुर्दा हाड़ को शंख बजावे, जियत जीव को छूति लगावे। गुह लीप के चौका देहिन, पृथ्वी की हिन नापाक। और जेहि धरती से सब भय, सो कहाँ पंडित नापाक। देखो हंसा हिंदू, फिर से दोहरिया दे। हाँ। देखो हंसा हिंदू के हिंदुआई, मुक्ति हेत गौ पूजाई। जिससे आप मुक्ति चाहते हैं, हाँ गौदान किया जाता है हाँ, चलिए ठीक है, कि इससे हमारी मुक्ति होगी। होगी, सही है। देखो हंसा हिंदू के हिंदुआई, मुक्ति हेत गौ पूजाई। बिल्कुल सही। आगे। जब जो चीज हमारी मुक्ति है, हाँ और अगर उसी को हम दुहेंगे हाँ, तो पाप हुई कि पुण्य। तो फिर करें कि वो गाय पैदा किस लिए है? हम यही तो ये पूछना मुसलमानों कहते कि बकड़वा पैदा काहे भय। चाहते हैं। हाँ नहीं, तो हम ये गाय पूछी थे। भगत गलत तो नहीं कही नहीं, थे। तो अब फिर हम काहे खवाई थी का? क्या हमारा स्वार्थ है उससे? देखो हंसा हिंदू के हिंदुआई, मुक्ति हेत गौ पूजाई। मुक्ति के ही लिए जाते हैं, गाय पूजते हैं। देखो हंसा हिंदू के हिंदुआई, मुक्ति हेत गौ पूजाई। देखो हंसा हिंदू के हिंदुआई, मुक्ति हेत गौ पूजाई। तेहि की देह को छूति लगावे, और हाड़ मांस दुहि भोजन पावे। हाँ हाँ, समझ रहे हैं। तेहि की देह को छूति लगावे, और हाड़ मांस दुहि भोजन पावे। क्योंकि हाड़ और मांस का दुहि के और भोजन किया जाता है। देखो हंसा हिंदू का हिंदुआई, मुक्ति हेत, मुक्ति का कि सारे देवी देवता इसमें निवास करते निवास कर हैं, रहे हैं, इसलिए गाय का दान किया जाता है। हमें मुक्ति मिल जाएगी। हैं? यही भाव है। तेहि की देह को छूति लगावे, तेहि की देह को छूति लगावे, और हाड़ मांस दुहि भोजन पावे। हाड़ और मांस दुहा जात है, देही छूत लगावा जात का काटा नहीं जा सकत है, मारा नहीं जा सकत है, लेकिन दुह के खावा जा सकत है। और रक्त से और दूध से फर्क का है? रक्त रख दियो, बिलार अगर है तो बिलार जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। हाँ, बिलार अगर दूध आप रख देवो तो बिलार बहुत तेजी बिल्ली दूध पर चोट करी। हाँ, दूध जो है मांसाहार है।
हाण मास तुम देवता हमका मानत हो, हमका देवता मान रहे हो, हमका दुहबो तो तुम पुण्य में हो। पुण्य का हो तो पाप है। जिसे मुक्ति चाहत हो वही का दुह के खाब हो। दुह के मतलब है कि कोनो चीज उनके मन से जैसे लीन जाए, तुमसे कोनो आत्मा से लीन जाए, बुका कई के लीन जाए, सेवा पानी कई के तुमसे तुम्हारा आशीर्वाद लीन जाए, तो वो ठीक रही कि चार ठई डंडा मार के काट के आशीर्वाद लीन जाए, वो ठीक रही। कहूँ से जबरदस्ती न बतलाओ, जबरदस्ती एकदम जबरदस्ती न बतलाओ, अपने स्वार्थ में अंधा न हो। जो तुम ब्रह्म का गारे लगबो, गाय ब्रह्म हिंदू समाज में है, लबर लबर न बतियाओ, आपन नियत न खराब करो, ईमान दुरुस्त कह के बात करो। ये जो चर्चा चल रही है सत्य के चर्चा चल रही, इमा दिमाग न लागी, इमा दिमाग लगाए के कोनो दिमाग न लगाओ, अपने मतलब के ताई केहू का खाओ और के बाद में ओका गर्व गारो, वो मुक्त करी तो होगा। मुक्त करे हम नहीं बताए, वो मुक्त का स्थान है गाय, मुक्त करेंगे न कहबो। हिंदू धर्म का बैतरनी पार करते हैं वो पूजाई जात है, बड़े काबिल बनत हो। सही बात है। वो तो सत्य आप कह रहे हैं। मुक्ति के द्वार है वो, तो ये दुहा नहीं जा सकता। हम कुछ नहीं मना करी थे, वो तोहरे ऊपर है, हाँ, सब समझ में आ जाए। वो सब तोहरे ऊपर है, हमारे कोनो जिम्मेदारी नहीं। हम आपका पाप और पुण्य के दर्शन करा रहे हैं। हाँ। अब इमा आप अपन पाप समझ रहे हो कि पुण्य समझ हाँ, रहे इमा हो, कैसे- वो आपकी उनका विचार करो। जिम्मेदारी है, हाँ। वो आप जानो। हाँ, हम ना आपका मना कर रहे हैं ना करे का कह रहे हैं, हाँ, और हम नहीं कह रहे हैं। ये कोई महापुरुष जे देखी से अपने ब्रह्म ज्ञान से वो लिख रहा है, बिल्कुल लिखी सी, निचोड़। बिल्कुल। अब वो की जो समझ देखो हंसा हिंदू के हिंदुआई, मुक्ति हेत गौ पूजाई। हिंदू के हिंदुआई कहते हैं, हंसा माने हे विवेकी जीव। जी। हिंदू के हिंदुआई देखो मुक्ति के लिए गाय की पूजा कराते हैं कि इससे से हमारी मुक्ति हो जाएगी। और तेह की देह को छूत लगावें, छूत लगाते हैं कि गाय मरना नहीं चाहिए, कटना नहीं चाहिए, इसको परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ, तेह की देह को छूत लगावें, अगर उसमें कहीं एक बूंद खून पड़ जाए या कहीं मांस पड़ जाए तो हम घृणा करते हैं, भागते हैं। करेंगे। हाँ हाँ तेह की देह को छूत लगावें और हाड़ मांस दुहि भोजन पावें। दूध जो दुहा जात हाड़े मास से निकला तो वही तो है भाई। बताओ। फायदा वही से है। चुपचाप सुनो। नहीं सुनो ना, बोलो ना, नहीं, कुछ कहो जरूर। हर जगह पर कहिए नहीं, हर जगह से कहिए तो गड़बड़ नहीं है। सुनो ना, सुनो ना, जहाँ पर आपके समझ में ना आवे हुआ पूछो। कि ये चीज हमरे समझ के बाहर है, हाँ। हुआ बोलो। और हर जगह अगर गड़बड़ गड़बड़ करबो तो कोई बात समझ में ना आई। जो जबरदस्ती नहीं, आप सही जो कह रहे हो का हम तत्काल खट से मान ली। ई आए सत्संग, ई आए विचार। और जहाँ अहंकार में हम नहीं, हम तोहार मनबे न करबे नहीं, हुआ बात अलग तो ये कही। तो बस अहंकार होगा। नहीं, यूँ तो मानव का जो है। सच है उसको हम ये उतार ले तत्काल। जब जब दिख रहा है तो अब आगे हमारे दाता और एक सरल कर दिए आपका, साईं दूनों दीन में चर अचर में जीव, सब में जीव है। चार खान बनाई गई हैं, अंडज पिंडज उखमज अस्थावर। चार खान से 84 बनाई गई है। अंडज माने जो अंडा से पैदा होने वाले जीव, अन्यथा कुछ न ले हैं। हम कुछ कह नहीं रहे हैं, कुछ जीवन को छोड़, जीवों को छोड़ करके ये पूरी आल टोटल प्रकृति जितना भी रचना रचा है सब मांसाहार है। मेढक अगर है तो कीड़ा का खाई, कीड़ा का अगर है तो सांप खाए, सांप के मेढक का खाई। पूरी आल टोटल प्रकृति जो है एक एक निर्धारित। पूरी मांसाहार है। कुछ ऐसे जीव हैं जो घास पर, निर्भर। पाता पर निर्भर हैं। बात समझ में आ रही भगत? जी जी। कहो भगत। हम लोग सब लोग मांसाहार हैं। बहुत गहराई के बात है, आसान का कटब नहीं। अच्छा, तो संत के बात कट जाए तो फिर कोनो मतलबे नहीं निकल, कोनो बाड़ी के बातें नहीं काटो ना, निकल। ठीक है, वही चले अपने हिसाब से भी सही चल रहे, उनका विचार सही नहीं तो उनका तुम कर लियो।
नहीं तो सही कहा थे तुमने तो कहे कि कोई आसान नहीं होगा पर पूरा ऑल टोटल प्रकृति जो है मांसाहार है। अब ऊपर विचार करके देखो, सब जीव जंतु जितने हैं, चूंटा देखो अब पाया जाए अगर कोनो कीड़ा का केचुआ हाँ, का वो टांग ली। उटांग लाइए। हाँ सुबह सुबह अगर कीड़ा पतिंगा आए हैं पर चिड़िया आई है तो उसका चुने शुरू कर दे हैं। योग लेंगे। चिड़िया का बाज उठा के ले जाई खा ली, सांप का मोर खा लिए थे। भगत अरे हाँ ये बात तो है, जीव जीव का हार है, मगर मनुष्य का जो जीव मिला है, ये मनुष्य का तन मिला है, इमा ये सब विचार न हुए तो यू के मने के तने से मतलब का हुई। तो वह है, अब लिख रहे हैं सुन लिए ना, साईं दोनों दिन में चर अचर में जीव, गेहूं में भी जीव है, धानों में जीव है, सब सरसों में जीव है। सब में जीव, तो हम लोग जीव का आहार कर रहे हैं कि नहीं? जीव का हार तो कर रहे हैं, मगर कुछ नियम है कि अब गाय काट के खाए जाओ, बकरी काट के खाए जाओ, ये नियम नहीं। खाए तो रहे ना भाई, किताब में कोनो हमका दिखाओ कि सब खाए के लिखा है। सुनो तो अब तुम तो जबरदस्ती उल्टा उलट गए हो खट से। खा रहन है, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष खा रहन है। अगर हम दूध पी रहन है तो कहीं ना कहीं से हम मांसाहार हैं। नहीं ये बात तो ठीक है। अब कहीं प्रमाण दे दिए, हम नहीं प्रमाण दिए, ये हमारी बात ना है, हम इतने बड़े काबिल नहीं हैं। उसका प्रमाण कोई दिया कि देखो हंसा हिंदू के हिंदू आई और मुक्ति हेत गौ पूजाई, मुक्ति के लिए बैतरनी पार करने के लिए गाय की पूजा कराते हैं, पूंछ पकड़ाते हैं और तेही की देह को छूती लगावे और हाड़ मांस दुहि भोजन पावे। ना तो हिंदू और इमा मुसलमान के कोई बात तो नहीं है, मगर अब इमा भेद ये है। अब इमा जौन पाप छिपा है उसका जाना जाए ना, जाना पाप जाए कि ये पाप कौन चीज है। उनके वो काट के खा लिए थे और तुम दूध खा लिए थे। तुम दुह के खा रहे हो, तुम दुहत हो। सुनो भाई, हवु का हम मानित है, हम दुह के खाई थे। हाँ। तो कोई चीज तुमसे मांग के लीन जात है, चिरौरी कई के लीन जात है, सेवा और की सेवा कई के लीन जात है। कोई चीज है तुम्हारे गर्दन पर काट के तुम्हार हड्डी मांस खा लीन, तो ये दोनों के तुलना एक बन सकत है? नहीं बन सकता। तुम जहां से हम बोल रहे हैं तुम्हारे हुआ तक पहुंचे नहीं है, तो हमारे जहाँ तक पहुँच रही था तो तुम्हारे जहां तक पहुंच है, तुम किसी को ब्रह्म मान रहे हो, क्यों के बैतरनी पार करे के सहारा ले रहे हो, वही कहते के का दुही के तुम अपन आहार बनाए के मोटाए रहे हो, ताकत बढ़ाए रहे हो, तो बैतरनी पार हो वो। बैतरनी का हम नहीं जाने थे कि पार हो। ले अब ले देखत हो वाह, तो का करे बात क्वेश्चन करत हो, उनका जानकारी नहीं तब बतिया का करे करत हो। ना हिंदू धर्म माना चाहो, ना आप पीछे चलो ना आगे चलो, नहीं तो संसार से बात कीजिए। ना आगे चला चाहते हो ना पीछे चला चाहते हो। वेद आपके शास्त्र यही कह रहे हैं ना कि हिंदू धर्म गाय को इसीलिए माता मानता कि हमको बैतरनी पार करेगी। कोनो बतिया आप मानी नहीं चाहते, ना आगा माना चाहते, कहा तो कहा हम जानते नहीं हैं, पूरे शास्त्र का झूठला दियो आप सीधे। यही लिए तो गऊ माता के दान कराओ जाओ, गऊ बछिया के दान यही लिए कराओ जाओ कि हमारे पूर्वज या हम बैतरनी पार हो जाइए, यही बतिया तो कह रहे हैं। अब उमा सार दिखा रहे हैं, आपका दर्शन करा रहे हैं कि जिसके सहारे से आप पार होना चाह रहे हैं उसके साथ ये कर्म कर रहे हैं, तो क्या वो पार करेगी? मतलब यहाँ पर आओ पाप पुण्य की सत्यता पर आए नहीं रहे हो, तत्काल उड़त हो अलग का लेके कि जिससे हम सहारा जिससे मान बैठे कि हमको बैतरनी पार करेगी, और उसी के साथ हम ये व्यवहार कर रहे हैं। हरनाथ भी समझ में आ रही बात ना? खूब अच्छी तरह समझ में आता था। देखो हंसा हिंदू का हिंदू आई, मुक्ति हेत गऊ पुजाई, और तेही की देह को छूत लगावे, हाड़ मांस दुहि भोजन पावे। अब आगे वाली लाइन पर चलो, घेरत पाक सबय करि पाका। चाहे भंगी के घर के घी हुए, चाहे चमारे के घर के घी हुए, चाहे नटके घर के घी हुए, वो सब पवित्र है।
सब है कर पाका और कौने बुद्धि से खीर न पाका। कौने बुद्धि से खीर अपवित्र है। वही के घर गए जो उनकी हाथ पता नहीं घी कोने दशा से निकला था और दूध सिर्फ गारी के और खीर उमा चावल डाल दिया गवा। उमा ना कोई अंगुरी लगाइस ना हाथ लगाइस ना कोई चलाइस, वो अपवित्र होएगा, नापाक होएगा, छूत घुस गए। और जौन घी के दुर्दशा बहुत दूर से याद घी निकल देता है। कौनो दशा बाकी नहीं रहा थे तब जाके वो निकलता तब जाके घी निकलता। लेकिन वो पवित्र इसलिए माना गया सरकार कि वो परिपक्व हो जाता है, अग्नि उसे पवित्र करती है। जी जी सही बात। यही बात है, वो और तत्व है। अच्छा और तत्व में कोई न्यूनता नहीं रहती। नहीं नहीं सही बात। तो खीर जो है वो पानी जला के नीचे बनाई जाती पानी है नहीं, दूध जलता है, लेकिन वो दूध है। वहाँ लेखक क्या लिख रहा है, कोई भी लिख रहा है, वो क्या कह रहा है। पंडित उसका जी विचार- आप पंडित जी आप जबरदस्ती आप करत हैं, बस यही जगह पर जबरदस्ती चलिए है। आप बताइए। जहाँ जबरदस्ती है बस वहीं पता ही है। चलिए। आग पे दूध भी पकाया जाता है। हम्म, जब आग के अंदर इतनी क्षमता है कि वो पवित्र कर देता है घी को, जी जी। तो दूध और खीर को पवित्र नहीं कर पाएगा। आगे तो आगे से तो है खीर तो भी बन आगे रहा है से ना। आगे से तो खीर भी बन रहा है, तो कैसे अपवित्र हो गया वो? खास कारण जाने कैसा है, हैं? उसका खास कारण ये है कि 1 लीटर दूध की कीमत है 50 रुपये और 1 लीटर घी की कीमत है 1000 रुपये। हाँ। इसलिए वो पवित्र है, ये अपवित्र। तो वो ही सीधे सीधे आएगा कि बाबा पा दें, नमो नारायण, चेला पा दें, धस सारे। बड़े में कोई दोष नहीं है, छोटा जो कर रहा है वही पाप है। वही पाप है। बड़े में कोई दोष नहीं, जब उस स्तर पे पहुंच गया चाहे जो करे। चाहे जो करे, चाहे जो करे। स्तर पर पहुंच के चाहे जो उनका लोग के लिए सब ठीक। एक बार जब आपका ब्रह्मचर्य नष्ट होता है तो 3 लाख कीटाणु जो हैं एक बार में नष्ट होते हैं। और एक अगर आप लड़का या क्यों के आदमी का खत्म कर दिए तो क्या आप कहते हैं कत्ल कर दिया। कि कत्ल कर दिए। जो अप्रत्यक्ष आपको पाप है वो कहीं दिखाई देता है, दिखाई नहीं। और इसको सिर्फ संत दर्शन कराते हैं। बहुत सूक्ष्म है, इसका संत के अलावा कोई दर्शन नहीं किया तो और को करे। इसको संत सिर्फ दर्शन अगर एक कराते बार हैं। स्खलन हो जाए तो 3 लाख और एक में संसार थर्रा जाता है। सही। पाप समझ में आवा कुछ हम्म। जहां से पाप चला, ये कहाँ कहाँ पाप चल रहा है। सूक्ष्म मदरसी पे जो मीठा आप लेके आए हैं, जब इसको ये अभी देखेंगे हाँ हाँ, उसमें है। तो इतना कीड़ा बिलबिला रहा है। उसमें ही नहीं, दूधों में भी, कहीं भी देखिए, दूध को देखिए तो आप दही को आप देखिए सूक्ष्म हाँ, उसमें तो मदरसी बिल्कुल पे, पक्का ही पक्का है। तो इतना बिलबिला रहा है खाएंगे नहीं तो तब आप ले खा नहीं सकते। और कीड़ा अगर ना पड़े तो दही तो जम कहीं नहीं बनी सकता। जमेगा नहीं, तो जमीन है यहाँ। दही जम नहीं सकता। नहीं जमेगा। तो कहा ऐसे संत जी कह दिए, महापुरुष लोग नहीं कह दिए, सब मानसाहारी ऐसे नहीं। कोई बाकी नहीं। घेर तो पाक सबय करि पाका, कौनी बुद्ध से खीर न पाका। कौनी बुद्ध से खीर न आप पवित्र हो गई। और मुर्दा हाड़ को शंख बजावे। शंख जो हो तो मुर्दा है ना, और का हाँ, हाँ, जीव तो उसका निकल गया। जीव निकल गया तो मुर्दे है। जीव निकल नहीं गवा, निकाला गवा है, वो पाप है कि इन गवा ऐसा है। तब वो शंख आकर के यहाँ शंख कोई संघ अपने आप समुद्र के बाहर नहीं आ जाए कि बजावे लगा, उका निकाले पड़ते। उसका तेजाब में डायरेक्ट परत है, तब वो बजाए। अच्छा तो भैया वही मुर्दा से बजाए से भगवान खुश हो जाएंगे। सत्यनारायण महाराज खुशी हो जाएगी। पंडित जी जी भाई, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। आपका मत जो है उससे तो नहीं खुश होंगे, लेकिन फिर बजता क्यों है, क्यों बजाते हैं, इसका रीजन तो आप बताएंगे। जैसे युद्ध के समय महाभारत काल में देखा गया कि शंख ही विराम था और शंख ही आरंभ था। तो श्री कृष्ण भगवान न माने, परमात्मा न माने, महात्मा माने, महान आत्मा माने। तो अब ऐसी महान आत्मा जो हमको उपदेश देकर के चला गया, तो वो क्या नहीं जानता था कि इसके अंदर का जीव हम मार देते हैं, उसके बाद इसका हम उपयोग करते हैं और बजाते हैं। तो ये बताओ कितना बड़ा पाप है, फिर क्यों बजाए भगवान श्री कृष्ण।
अब इसका समाधान तो करोगे, हम चलते हैं नहीं तो वो के ज्ञाता आप हैं, क्या हम कहेंगे सिर्फ अध्यात्म। उसको तो आप ही बताएंगे कि पूरा महाभारत कराने के बाद में कृष्ण जी कहे, अर्जुन जब गांडीव रख दिए, कहे हम सबको मार चुके, उनको दिखाए, और उसके बाद में वही कृष्ण जी कहे युधिष्ठिर से कि तुमको गोत्र का पाप लग गया। तो इसमें का सच्चाई का तो आप जानिए। नहीं, लेकिन अब शंख वाली बात बताओ। एक तरफ कहे हम मार ही चुके हैं, और एक तरफ कहे कि तुम्हारे गोत्र के पापों लग गया। हाँ। तो जब अर्जुन मरबे नहीं किए थे, पांडव मरबे नहीं किए थे, तो कैसन गोत्र के पाप लग गया नहीं, था? तो अब यूँ बताओ कि उस शंख वाली बात पर आओ सरकार, फिर वो महात्मा जी क्यों बजाए? शंख का आश्रय क्यों लिया? के इसमें तो दोष दिखता है। के भगवान श्री कृष्ण अब उनका आप देखे हुए हैं, हम नहीं देखे हैं नहीं कि बजाए कि नहीं बजाए। नहीं, शंख तो था। नहीं, हम नहीं जाने। जो चीज हम नहीं जाने, हाँ। हम उसको नहीं कह सकते कि बजाए कि नहीं बजाए। नहीं बजाए, जो लेख लिखा है उसका आप देखे हुई हैं, आप जाने हुई हैं, हम नहीं जानते। नहीं तो उसके बजाय और शंख बजाने से घाघंट शंख मृदंग बजाए और ना रीझे करता अब वो रहा, नहीं, यह पक्का है। या तो भाड़ करे निसुबासर पेटन कै सब कारा हो। वो अजपा जाप जाप रे भाई, तज दे माला सुमिन्नी कर से बाण शब्द बिसराई, और घटही तीरथ करो निसुबासर सतगुर चरण मनाई। सूरत सहज चढ़े त्रिकुटी घर तनमन सुध बिसराई, और छिन छिन शब्द उठे धुनि अंतर नाम निअक्षर पाई। सतए घंट शंख धुनि बाजे, ऊ शंख हुई बजाए। लेकिन एक चीज उनका दिमाग सुना है अब? हाँ। शंख जो उन बजाए हैं कृष्ण जी, जो उन योगी लोग शंख बजाए। हम्म। सतए घंट शंख धुनि बाजे, अठे गगन घाराई, और नवये नौबती महाधुनि बंसी अनहद नाद सुनाई, और सुनत सकल सुख पाई, और दसएं लोग दरस जिनकी इन्हा तिनकी भाग सराही। उस शंख हुई बजाए हैं। अच्छा हाँ चलो ठीक, समझ में आवत है बात हमारी कि नहीं आवत लेकिन यहाँ है? लिखा- ई शंख ई वाला नहीं बजाए ना हैं। नहीं समझ- चलो चलो ठीक है। हाँ। लेकिन एक बात यहाँ एक और, अब काहे न पूछो, पूछो अब आयो है तो पूछो, अब उके मलिनता नहीं करे मन में। पूछिए। जैसे लिखा हुआ कि किसी देव की हम पूजा कर रहे हैं, करना पड़ता है। आप हम सभी अपने अपने धर्मानुकूल या मतानुसार आस्था के अनुसार किसी देव का पूजन कर रहे हैं, तो आरत शंख बिन बिच्छू डंक बिन घर संतान बिना। अब देखो कितना भाव, किसी संत ने लिखा कि इस संत लिखिस कि कवि लिखिस भाई, कि विद्वान लिखा है इसको? विद्वान लिखा। हाँ, और वो संत क्या था? संत लिखी उई आपका मिलावे के सीधे परमात्मा के लिए। उसे बिच्छू से क्या मतलब है? उके डंक से क्या मतलब संत है? लिखत नहीं, केवल विद्वान लिखता है। ये विद्वान की बात है, जहां से आप कह रहे हैं, ये विद्वान की बात है भैया, लेकिन ठीक ये संत की बात नहीं है। अच्छा तो रुको, आरती शंख बिना बिच्छू डंक बिना घर संतान बिना, इसका कारण क्या हो सकता है महाराज जी? फिर शंख बजाने में तो फिर पाप भी लगेगा अगर सोचा जाए, जब वो जीव से ही निकला है, और जीव को मार करके यदि हम पुण्य कमाएं, शंख बजाएं, ठाकुर जी को प्राप्त करें, तो प्राप्त नहीं होगा। आपकी बात से बिल्कुल पक्का हमें पूरा दिख रहा है। तो फिर ऐसा क्यों लिखा गया? कहाँ लिखा गया बताओ तो? हाँ, पूरे गोस्वामी जी रामचरित मानस में कहूँ बजाए हूँ, कहीं लिखे हुए नहीं बजाइन नहीं, वही पूरा आल टोटल रामचरित मानस में कहीं भी रामचरित मानस नहीं कौनो ग्रंथ है नहीं। तो वो आप अपने मनमाना बजाओ तो दूसरे का सिर्फ बुलावे के बदे, गोहरावे के बदे कि आरती शुरू है, आओ, उनका कोई मतलब नहीं। उनका कोई मायने नहीं। घंटा बजावे के कोई एक संदेश है कि यहाँ आरती होने जा रही, घंटा बज रहा, आओ यहाँ। अच्छा जैसे एक संकेत है। बड़े बड़े तीर्थ स्थान, बड़े बड़े के बात ना करो, तीर्थ स्थान बड़े बड़े कुछ करे लागे तो हम हो डूब जाई। ई कौन बात है? बड़े और छोटे के नहीं क्यों नहीं? अरे भाई एक बड़े मंदिर बड़े बिना- के कहा, बड़े लोग तो बिगाड़े हैं, हम आयोग- पूरा आल टोटल बड़े लोग तो बिगाड़े हैं। उनका हम कैसे सुधारी? यह है तो उनका सुधारो, आप अपने कर्म से बचो। ये दुनिया डूबत है तो डूबे दे, उनके सहारे आप ना रहें। आप घंटा अपने अंदर बजाओ, आप शंख अपने अंदर बजावे वाली कोशिश करें, आप अपने अंदर की आवाज़ का सुनने की कोशिश करें कि अगर कल्याण चाहते हैं। और नहीं तो आप घंटा बाज रहा हाँ, तो बाज तो रहा है, घंटा बाज जाओ, आप सुनो जाए, सुनो। आपका कोई रोक रहा है? जाकर कोई पकड़ तो रहा नहीं, जाकर सुनो जहाँ शंख बाजत है। अब उइमा सब बाजत हैं जौन साहब बतावत हैं। नहीं
वो तो हम उमा तो जो समझ- बताएगी इनकी कहाँ गहराई में हम समझ हैं, ऐसी बात नहीं है कि उनका हम फराहा मानी सतये घंट शंख धुनि बाजे अठये गगन घाराई। हाँ। वो शंख कृष्ण जी बजाए हैं, वो शंख जो है योगी लोग बजाए हैं, वो बंसी जो है वो संत लोग बजाए हैं, वो झिक्का और मंजीरा वो बजाए हैं। यहाँ तो हम भी मंजीरा बजा रहे हैं, यहाँ हम भी हारमोनियम बजा रहे हैं, लेकिन ये लोक रिझाऊ चीज़ें हैं, लोग रिझाऊ चीजें हैं। हाँ संसार को रिझाने वाली चीज़ें हैं। और यहाँ संत अपने को रिझाने की बात अच्छा कहते जैसे हैं। महाराज जी थोड़ा प्रकाश डालिए, जैसे हम किसी मंदिर गए, अब उसके बाद अब कोई रस ना निकले, हाँ। सिर्फ भूसी कूटे का है, दूसरे भूसी कुटी हैं आप। वो ये बाहरी चीज है। मन का, बाहरी चीज़ है। मंदिर का मतलब होता है पंडित जी मन अंदर, मन के अंदर। मंदिर मंदिर उसका शुद्ध नाम है मंदिर। हाँ। मन के अंदर में जो बजने वाली चीजें हैं वो महापुरुष लोग प्रकट करके बाहर लाए। जैसे आप ले लीजिए कि ओम नमः शिवाय, आज सब लोग ओम नमः शिवाय करते हैं। और गुदा चक्र पर जो है वो गणेश जी का वास है, वो 4 दल केवल का है। गुदा चक्र पर गणेश जी का वास है। सबसे पहले आप सुबह जब उठते हैं तो श्री गणेश साय नमः, अगर आप दिशा मैदान ना जाएं तो शरीर का कोई काम नहीं शुरू होगा, नहीं सुना। संसार का कोई काम नहीं शुरू होगा। पहला काम योगी लोग क्या करते हैं कि सिद्ध आसन करते हैं। जब आप गुदा चक्र पे आप अपनी एड़ी रखिए, ऐसे एड़ी रखिए, और जहां आपसे आपका जननांग है और जहां गुदा चक्र है उसके बीच में जो जगह है, हाँ जो जगह है, उस पे आप अपना ये पैर रखिए, उसी को सिद्ध आसन कहते हैं। और सिद्ध आसन पर जब आप बैठते हैं, योगी लोग जब सिद्ध आसन पर बैठते हैं तो वहीं से श्री गणेश साय नमः भजन का शुरुआत होता है। अब उसको संसार जो है कार्ड में छपवाना शुरू कर दिया, हाँ बाहर प्रकट कर दिया। चलो भैया कोई काम को हाथ, चलो श्री गणेश की ओर करो, चलो हाँ हाँ चलो श्री गणेश हुए भैया। तो अब इसका कोई उपाय तो है नहीं, क्योंकि संसार जो है वो बाहर ज्यादा भागता है, अंतर्मुख है नहीं। अंतर्मुखी नहीं होना चाहता है। इसका मात्र रीजन है, वो चाहे घंट हो, चाहे शंख हो, चाहे बंसी हो, चाहे कोई धुनी हो, आप अपने अंदर सुनना शुरू करें, सुनने कोशिश करें, तब आपकी मुक्ति होगी। बात कहाँ से चल रही थी कि मुर्दा हाड़ को शंख बजावे और जियत जीव को छूत लगावे। आज समाज में क्या फैलता जा रहा है, कितना द्वेष। पंडित जान ले आदमी तो का करे, नहीं तो काट डाले। हाँ हाँ सत्य। साधु अगर जान ले कि साधु बैरागी है तो का करे, नहीं जूता से मारे। हाँ मारे। आज जरूरत का है, काहे के जरूरत है, कोनो बढ़िया बेस से आ जाए। हाँ हाँ क्या कथा भागवत अगर प्रवचन शुरू हो तो कहाँ तो और ज्यादा लीड लगा लेते कान में कि आवाज ये आने ना पावे। और अगर नाच गाना शुरू हो, क्योंकि बाहर मुखी हो चुका है मन, अंतर्मुख नहीं, किसी का दोष नहीं है। बहिर्मुख। आज बाहर मुखी हो जाने के कारण जब अंदर मन जा ही नहीं रहा तो बाहरी चीजों में ये लुप्त हो चुका है, बाहर मुखी हो चुका है। बात समझ में आ रही ना? तो बाहर चीजों में बड़ी जल्दी इसको पकड़ता है, बड़े बाहर जल्दी। आज जियत जीव को छूत लगावे। भाई चलिए ठीक है, यादव बिरादरी बहुत अच्छी है, तो ये नई यादव बिरादरी को कोई सिखा रहा है कि तुम किसी को छूत लगाओ, मान लीजिए चलिए ठीक, बहुत पंडित बिरादरी बहुत अच्छी है, तो ये कहीं नहीं कह शास्त्र कह रहा किसी को दोष लगाओ। भगवान राम को हम सब लोग मानते हैं, उनके हम उपासक हैं, हम रोज सीताराम सीताराम, जहाँ उठते बैठते सीताराम सीताराम। वो तो शिवरी का जूठ खा लिए, हम छुआ नहीं खाना चाहते हैं। ये पाप नहीं है, क्या बात है? पाप जहां से छिपा है उसको देखो। ये हम पाप पे चर्चा चली, हम पाप आपको दर्शन करा रहे हैं कि पाप हो कहाँ रहा है। और तो जिसका मन कहा है घंटा बजाओ, जाओ शंख बजावे, जी का मन कहा है बीन बजाओ, जी का मन कहा है। बहुत लोग तो काट डालते हैं, बहुत लोग कहते हैं नहीं सूद आए, हम छुईबे नहीं करेंगे, नहीं हम अपनी थाली में नहीं खिलाएंगे, अपने पास नहीं बैठाएंगे। वो तो जैसा जिसकी इच्छा हो अपना कर रहा करे, लेकिन पाप कहाँ छिपा है ये बता रहे हैं। मुर्दा हाड़ को शंख बजावे और जियत जीव को छूत लगावे। आदमी आदमी को सुहाता नहीं, हाल इतना बुरा है कि विश्वास भी आदमी का नहीं कर रहा आदमी। इससे बड़ा पाप का है बहुत बड़ा। भगत।
कहा था तीनों का काम ये द्वेष हमारे अंदर का खत्म हो, तब हम सब यज्ञ की पाप से मुक्त हो रहे हैं। आप हम हारने लगे, आप सही बात कहने लगे और हम हारने लगे, हमारी बात कहीं कटने लगे, इसके लिए हम आपको कहीं गाली देने लगे। ये एक मिनट, आज समाज में जो फैला है अहंकार में, लोग इतने बड़े महारथी हो गए हैं कि अब कोई कितना भी सच्ची बात कह रहा हो सुना ही नहीं चाहते हमका, उसको बिना काट दिए, काटे और सत्य तो सुना चाहते बिना हैं। लड़ गए, हाँ, यूं बिना तो उसका सत्य- विरोध नहीं, किए। बिल्कुल ई पर हम मोहर लगाए न अपने दिमाग पे, बिल्कुल सत्य सुने कोई अधिकारी अरे नहीं। वो बच्चा भी ईश्वर का अंश है। हमारे यहाँ दादाजी थे, जैसा कि हमारे गुरुजी बताते थे, और आज भी वो लोग हैं, महिलाएं हैं, बहुत बचपन की बात है, इतनी इतनी बड़ी थी, जो ये बच्चा बैठा है छोटा सा, ये इतनी बड़ी, वो सब खेल रही थी। तो हमारे यहाँ जहाँ परिक्रमा किया जाता उस दरवाजे को, जैसे जिसका परिक्रमा होता सद्धाम कहते हैं, सद्धाम के गेट पे जो जाता है तो बंदगी करता है और वहीं से परिक्रमा करना शुरू करता है। तो जो गद्दी पे बैठा है, अब जय बार जाएगा तो वो कई बार बंदगी करेगा, वो तो श्रद्धालुओं की चीज़ है ना। जो आता है शिष्य तो अपना फूल तोड़ा, बंदगी किया। तो दोनों बच्चे खेल रहे थे। जो मेन महंत थे, मेन गुरुजी थे, वो जनाना का लेडीज थे, ये हमारे गुरुजी हमसे बताए। तो वो आए किसी तरह से टहल वहल के आश्रम से, और खड़ाऊ पहने, सुनो पंडित जी, अब तुम छपरा देखा तो, नहीं छपरा नहीं जरा। खड़ाऊ पहने सीधे बंदगी नहीं किए गेट पे, और सीधे वैसे अंदर चले गए। तो जो जा रहा तो बंदगी करके जा रहा, प्रणाम करके जा रहा, और वो सीधे चले गए। तो दोनों बच्चे खेल रहे थे, तो कहे हे देख 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 देख, दाता बंदगी नहीं किए गेट पे, वैसे चले गए। तो उनके कान में आवाज़ पड़ गई, तो वहाँ पहुँच गए थे अपने स्थान तक। जब ये आपस में चर्चा करने लगे तो वो फिर लौट के आए, और फिर लौट करके आए, और उसके बाद में फिर बंदगी किए, और फिर बंदगी करके तब अंदर जब गए। अगर कोई सच कहता है उसको हम नहीं मान रहे हैं तो हम भी पापी हैं। हम भी हाँ उनका ये है पाप। ये पाप। सच कहो, सत्य न मानने वाला भी पापी है। कोई भी सत्य अगर कह रहा है उसको आप फॉलो कीजिए, आचरण में लाइए, तब आप धर्मात्मा हुए, तब पुण्यात्मा हुए, तब आप महान हुए। बात समझ में आ रही नहीं? अपनी जिद हम कहाँ हैं? हम तो बड़े हैं, नहीं बड़े तो हो, ठीक है। हम बड़े, हमारा ये आश्रम तो है, यहाँ पेशाब कर देंगे? ना बिल्कुल नहीं। हम यहाँ बड़े हैं तो आप लोग आए हैं तो आपको जूता मार देंगे? यहाँ हम बड़े हैं, ये आश्रम हमारा बनाया है तो इसमें हम आग लगा देंगे? बोले नहीं महाराज। तो पुण्य आत्मा जो है उसको बताना ना पड़े, जो सत्य है उसको अपने आप से स्वीकार कर ले, वो पुण्य आत्मा है। और अगर सत्य का विरोध कर रहा है तो भी पाप है। समझ आ रही पंडित जी बात? अरे रे, आप बोलते रहो यहाँ। पाप कहाँ छिपा है? पाप का दर्शन कीजिए, पाप का दर्शन कीजिए, ये पाप है कहाँ? मुर्दा हाड़ को शंख बजावे, उसको बड़े प्यार से शंख बजाओ, ठीक है, शंख का कोई विरोध नहीं यहाँ, लेकिन विरोध उस जगह पर है कि जियत जीव को छूते लगावे। जो परमात्मा का बनाया हुआ है मंदिर, जो परमात्मा की मूर्ति जिसमें गढ़ी गई है, रखी गई है, करने में क्या दिक्कत? उसको आप छूत लगाते हैं, और जिसको आप खोज के लाए हैं उसको बजा रहे हैं, उससे परमात्मा को प्रकट करना चाह रहे हैं, तो प्रकट होगा? नहीं होगा। यहाँ ये बात है, इस तरह से नहीं होगा। यहाँ शंख का विरोध नहीं है, परमात्मा में भेद नहीं और तुम्हारी दृष्टि भेद है, तो शंख बजाने से प्रकट नहीं होगा। कोई मतलब नहीं है। हम वो समझ रहे हैं। ये यहाँ रहस्य है इसका, शंख का यहाँ कोई नहीं विरोध है। शंख तो केवल उदाहरण दिया गया। उदाहरण दिया हम गया। समझ रहे थे बात आपकी शुरू से। मुर्दा हाड़ को शंख बजावे, मुर्दा हाड़ का शंख बजाते हैं, और जियत जीव को छूत लगावे। जो उस मंदिर को बनाया, जो प्रसाद को बनाया, जिसने गेहूं पैदा किया, जिसको काट के इकट्ठा किया, जिसने, हमका तो नहीं लागत है कोई चक्की अगर लगाई हुई तो पंडित जी लगाए हुए हैं कि जहां ही आटा पीसा जात हुए कोनो तेली, कोनो मुसलमान, कोनो कोई हैं।
कोनो पासी आए कोनो कुम्हार आए। नहीं लगाए बात तो पंडित सही जी है, अपने कहाँ पर बेवकूफ नहीं हैं। हैं? कहाँ पर नहीं। तो वो आटा पीसा कोई कहे ना ही कहूँ पर गे हाय, हाय, नहीं हाय। सुने सुने सफदरगंज में सीता अरे वो एक आध जगह के बात अपवाद मन लावे हाँ। बात पहले हमारे कहे का तात्पर्य समझे। हाँ सब गेहूं कोई बोआ बेचारा उको रहा अछूत रहा, गेहूं काटा तो अछूत रहा, गेहूं पीसा तो वो अछूत रहा हैं? सीधा गया तो अछूत नहीं है। और सीधा जब गवा वो बेचारा आपके पास गवा तो अछूत नहीं हुआ, वो अछूत लग गए। जी तो ये पाप है कि पुण्य है? उनकी आय अन्न वह है और जानत हम खई हैं। अब वो कहा नहीं ये गलत है भाई, जहाँ गलत है वो नहीं। तो ये मानसिकता तुम्हारी घटी और तुम्हें पाप लग गया। पाप लगा ना? नहीं लगा ना, नहीं लदा, लगा नहीं लदा। पाप का हम आपको दर्शन करा रहे हैं कि पाप देखिए कितना सूक्ष्म है, सूक्ष्म कितना है, कहाँ से पाप हमारे ऊपर लद रहा है, कहाँ से हमको पाप पकड़ रहा है। अरे दादा इतने हम बड़ी गद्दी पे बैठे हैं, हम महंत हैं, हम अपने को संत घोषित करें, तुम इतने धूप में आए, हम तुम्हारी पीड़े न समझें। चींटी कहाँ से आएगी? नहीं शरीर में नहीं, देखो इधर से यहीं चढ़ गई यार, बिल है। तो मुर्दा हाड़ को शंख बजावे और जियत जीव को छूत लगावे, गुह लीप के चौका दहीन। गोबर से लीपी तो चौका पवित्र मानी। और पृथ्वी की हिन नापाक, कहीं ना पवित्र है तन की गोबरे से लीप दियो हैं? और जे ही धरती से सब भये सो काहे पंडित नापाक। जो धरती से सबके जीवनी चल रही है, सब ही जी रहा है, तो पंडित जी ही बतावा जाए कि काहे का ये अपवित्र हुई है? मानसिकता हैं? है, मानसिकता है। भगत भगत जी का अब नींद आवता, हैं? अब नींद आवता भगत जी के। नहीं नींद नहीं आवत है, अब हमका कम बोले दिए आदमी महाराज जी कहाँ है? नहीं से बोल का नहीं काहे बात कर जाइए, जऊन आप क्या मनमा हो बोलो। नहीं कहा रहा सब ठीक है, तो हम कहाँ बोलिए, बढ़िया तो है, कौन बोले वाली बात है? नहीं यहाँ बोले वाली रही बात तो बोला तो अब कुल मिला के भगत के थोड़ा सा प्रश्न के उत्तर हो जाए कि जीव कहाँ से आवा, कोई घर का है, पाप काहे में है? पाप वही काम में नहीं है जौने के लिए हम पैदा किए गए। करो रे करो उस कार को जौन करार नरदेह पाया। जिस करार पे, जिस वादा पर ये जन्म मिला है, अगर वो काम करने के अलावा हम कुछ दूसरा करते हैं तो सब पाप है, पाप है। पंडित ये आँखी मूंदे काम न चली। नहीं, हम बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। नहीं ये आँखी मूंदे छुट्टी न मिली। हाँ नहीं ई- नहीं बात सुन, करे लागत हैं? ई विचार करे हम भाई देखो तो का करें, मन नहीं ई का यस तो करो कि हाँ सही है। सही या गलत कुछ बोला। जहाँ नहीं यू याद रखो, जहाँ गलत हुई तो हमरे खुदे लहसुन काने में लाग जाते तो पूछी बैठे, और जहाँ सही है तो यस वस नहीं हाँ आँखी अपने आप मूंद जाई। मूंद जाते हैं, तब पियो वो, और जहाँ गलत है ऐसे रुको रख के। अब अवधू ये बताए कि जीव कहाँ से आओ, फिर से हाँ प्रश्न फिर से हो जाए। भगत आप कोई प्रश्न फिर से हुए, 2 मिनट बोल दें ना, बहुत ज़्यादा होएगा, लंबा होएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश रहे ना याद रही, याद नहीं रही, याद रही ना माया, तो तब जीव कहाँ से आवा? आदि रही ना माया। आदि याद रहे, रही ना याद माया। नहीं आदि। ब्रह्मा विष्णु महेश रहे ना तब जीव कहाँ से आवा?
अब हमारे ये दाता लिख रहे हैं, ये का साफ साफ कहा था कि अवधू भक्ति करन जीव आया। ये भक्ति के लिए संसार में जीव भेजा गया है, आदि पुरुष को अंश निकर के। ईश्वर अंश। हम लोग परमात्मा के अंश निकल करके बाहर आया, आदि पुरुष को अंश निकल के देह निरंजन पाया। सबसे पहले इस सृष्टि पर, इस धरती पे जो है, जैसे समुद्र में लहर आती है उसी तरीके से लहर आई परमात्मा में, और लहर जब आई तो निरंजन निकला, और निरंजन जब निकला तो उसके अंदर इच्छा जागी। इच्छा ही निरंजन है, जिसके अंदर इच्छा जगे वही निरंजन है। कि हम उत्पत्ति करें, अपने समान किसी को बनावें। एको अहम बहुश्याम। तो जब शुरू किया तो ना जाने कितने हजार वर्ष बनाते 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 थक गया, लेकिन जो है बना नहीं पाया। बना तो लेता था शरीर, लेकिन जीव नहीं पहना पाता था। तब 21, जैसा कि लिखा है कि 17,000 कुछ वर्ष एक पैर पे खड़े होकर साधना किया, और साधना जब किया तो आदिशक्ति आई, और तब जाकर के सब उसमें संबंध हुआ। तब ये ब्रह्मा विष्णु महेश, तब इनकी वहाँ से उत्पत्ति हुई। और जब ये तीनों फिर उसके ऊपर सवार हुए, आज अलग थोड़े हैं। ब्रह्मा का काम क्या है? ब्रह्मा का काम सृष्टि पर रचना, विष्णु का काम क्या है? पालन करना, और संहार करना शंकर जी का काम। ब्रह्मा जोते विष्णु, ब्रह्मा जोते खेत को, विष्णु निरामय धान, और काट पीट शंकर करें यो संतन के किसान। तीनों काम आज ये गुण तीनों आपके ऊपर अपना प्रभाव डाल के आप में समाहित हो गए। तीनों गुण तीनों काम अपने जो है वो अलग अलग आपसे करा रहे हैं। जब आप सृष्टि का काम करते तो ब्रह्मा का काम, जब आप पालन करते हैं तो विष्णु का काम, और जब धान अभी ये काटना शुरू करेंगे आप तो संहार जब करेंगे तो शंकर का काम। नरक सरक सूझे नहीं चमर दृष्टि रुझान, और बिना सतगुरु को तरा कहें मोहन या छान। तीन गुणन की हाट बिकाने जग गुरुवन के संग लोभाने, त्रिगुण हाल मोढ़ ना जाना पुत्र के पीछे पिता लुकाना। तीनों गुणे कहाँ से आए एकर खबर क्यों ना पाए, बिना सतगुरु सब अंध भुलाना। अपने गुण को परमेश्वर जाना सबकर बाप, निरंजन काया तासे गुण तीन हो आया। वही गुणे जो खेल पसारे आंधर पिता पुत्र से हारे। ऐसे मत के हीन पुत्र पूज पिता तरते, माया मंत्र सबलीन रोय रोय गुण को भजय। गुण राज आपन बैठावा पुत्र पिता को कुली बनावा। कौनी ओर जाए अब भागी गुण कै आग तिहूँ पुर लागी। रजगुण सतगुण तम गुण छेका, बाप बिके पुत्र के भेखा। तीन्यू तीन भेख चलावा, चौथ लक्ष्मी लालच भावा। लालच हेत निरंजन बूढ़े पुत्र चढ़े पिता के मूड़े। तीन्यू गुणे चढ़ दौड़ावें अपनी अपनी गली घुमावें। दय लगाम तीन्यू झकझोरा, पिता से पुत्र भय बरोरा। मोहन तीन्यू केरी दाद में गए निरंजन हार, और सुख संपत्ति वंशे मांगे कोच पसार पसार। ई अचरज कहा न जाई, इधर का मुंह करो हो, ई अचरज कहा न जाई। पुत्र देख के पिता डराई, पुत्र सयान बाप भे बौरा। सेवक जूठ खाए जित कौरा, जूठ खाए के पेट जियावें। अपने गढ़े को राम बनावें, सबसे कहें विष्णु हम पावा। आपन काल आपुई प्रकटावा, ओई काल सदा जीव खाते। मूर्ख परे नीच के पाछे, थूक निरंजन राय जो दास बने पुत्रन के। बिना मोले गए बिकाए शिव साखी उनकी उठी। भूल गई सब चाल चतुराई, तिरगुन पाछे मूड़ मुड़ाई। वह तिरगुन फिर आवें, आशा बंद जग नाच नचावे। नाचत मरे निरंजन राई, आपन काल आपुई फैलाई। एकर दोसर रहा न कोई, आपन खेल आप से खोई। आपन दोसर माया रचलीना, काम क्रोध रखवारी कीना। वहिमा पाप दिनों दिन बाढ़े, काम क्रोध है आशा ना छाड़े। काम क्रोध की आग में जरे निरंजन राय, और माया को सुमिरन करें जग में जीव गंवाए। अवधू भक्ति करन जीव आया। आदि पुरुष को वंश से निकल के देह निरंजन पाया, और भूली खबर अंत की बातें। माया जाल चलाया अवधू भक्ति करन जीव आया। भक्ति करने के लिए जीव आया है। बोलो सतगुरु दीन दयाल की जय, सच्चे दरबार की जय।